हाय हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूमेटिक डायरेक्शन कंट्रोल वाल के बारे में। दोस्तों वैसे तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल ये कई प्रकार की होती हैं। जो न्यूमेटिक डायरेक्शन कंट्रोल वाल होती हैं वो वर्किंग के हिसाब से अलग अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टू वे टू पोजीशन नॉर्मली क्लोज्ड डायरेक्ट एक्टिव सोलोनॉइड वाल स्प्रिंग रिटर्न। तो ये कैसे वर्क करती है और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि 2x2 न्यूमेटिक सोलोनॉइड वॉल इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि टू वे टू पोजीशन सोलोनॉइड वॉल। तो अब हम यहाँ पे सिंबल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो ये एरो ऊपर की तरफ यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके नीचे यहाँ पे जो ये पी लिखा हुआ है इसकी साइड में 1 है। तो 1 ही ज़्यादातर इनके ऊपर लिखा होता है। पी यहाँ पे वैसे ये हाइड्रोलिक वाल तो नहीं है, न्यूमेटिक वाल है, तो इसलिए पी तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है। तो ताकि आपको समझ में आए कि प्रेशर की ये यहाँ पे लाइन है यानी इनपुट लाइन है। तो 1 जो होती है ये इनपुट लाइन होती है सभी वाल के अंदर। ये जो 1 नंबर जो होता है वो इनपुट लाइन का ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 नंबर है ऊपर में जिस पे ए लिखा हुआ है, ये आपका जो है आउटपुट है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये 2 ही पोर्ट इसके अंदर हैं। तो साइड में आपको ये मैंने इस तरह की वाल भी आपको दिखा रखी है। तो इसके साइड में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ही पोर्ट है। एक तो ये इधर से पोर्ट है, एक इसके लास्ट में पोर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह की ये वाल होती है। अब दोस्तों दूसरी जो ये पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है क्लोज पोजीशन, यानी कि ये न्यूट्रल पोजीशन है। अब इसके बाद दोस्तों आपको जो है एक साइड में आपको सिंबल दिख रहा होगा प्लग का यानी सप्लाई का, और एक तरफ सिंबल है आपको दिख रहा होगा स्प्रिंग का। तो दोस्तों जब इस साइड में इसकी सप्लाई आती है, तो सप्लाई आने पे तो जो ये वाला जो पोजीशन है 1 और 2 वाली पोजीशन, ये पोर्ट पोजीशन ये एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ से एयर जो है इन होकर और आउट हो जाती है। और जब यहाँ पे जो है सप्लाई बंद कर दी जाती है, बंद हो जाती है, तो उसके बाद स्प्रिंग इसको दबा के वापसी न्यूट्रल यानी कि क्लोज पोजीशन में ला देता है। दोस्तों इस वाल के अंदर रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता, बस इसमें जो है एयर जाती है और दूसरी साइड आउटपुट की साइड जाने के बाद तो वो है वहीं पे पर्जिंग हो जाती है, यानी उधर ही वो जो है बाहर निकल जाती है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो आपको इस चित्र में यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही होंगी, एक तो यहाँ पे जो है पर्जिंग के लिए यानी कूलिंग के लिए एक यहाँ पे टूल दिया हुआ है, और एक यहाँ पे ये पाइप दिए हुए हैं, इनके अंदर कनेक्टर है। तो दोस्तों हमें कहीं भी अगर एयर को कूलिंग के लिए लगाना होता है या फिर किसी चीज़ पे या किसी पार्ट पे हमको एयर मारनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन पाइप से कनेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा इस वाल को जो है हम टाइमली यानी टाइम के हिसाब से टाइमर लगा के ऑन करा सकते हैं। सिर्फ ये इसलिए होती है, इससे फ़ायदा ये होता है कि कंटिन्यू हमें ऑन नहीं रखनी पड़ती एयर को, हम जब चाहे उसको ऑन करा सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में ये प्रयोग की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो यहाँ पे जो बी वाले ऑप्शन में वाल दिखाई दे रही है आपको 3x2, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।